नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है मैं नेपाल के काठमांडू में हूँ और अभी जो आपने पिक्चर देखी जिसको कि मैंने जूम किया था वो स्वयं शंभुनाथ जी का मंदिर है, जिसका पूरा व्लॉग मैंने यूट्यूब पे पोस्ट कर रखा है। अगर आप चाहो तो देख सकते हो। एक और अच्छी बात बताऊँ, वो हमारे अंकल के घर से दिखता था। अच्छा, ये तो प्रीवियस वीडियो की बात हुई। अब इस वीडियो में आते हैं। पता है महादेव ने हमें सरप्राइज दिया और ये सरप्राइज बहुत अच्छा था। आई नो आप सभी को जानने की उत्सुकता हो रही होगी, तो मैं बता ही देती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम चंद्रगिरी हिल्स आए हुए हैं और हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यहाँ पे भालेश्वर महादेव जी का मंदिर भी है। सच में उनके दर्शन प्राप्त करके हमें तो सुकून, जन्नत और पता नहीं क्या क्या मिल गया। जस्ट इमेजिन, बादलों के ऊपर सबसे ऊंचे पहाड़ पे हम और हमारे पास में भगवान जी और सामने हिमालय। इससे अच्छा कॉम्बिनेशन और क्या हो सकता है। और साथ में ये मौसम आप देख रहे हो कितना ज़्यादा अच्छा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। एक और ख़ास बात बताऊँ यहाँ की, यहाँ पे रोज़ धूप निकलती है चाहे कितनी ही ठंड हो, और ये मौसम मेरा दिल जीतने में एक जरा पीछे नहीं हट रहा था। बस ये दिल जीते जा रहा था। सूरज और ये बादल दोनों आपस में लुका छुपी खेल रहे थे और साथ में ये हवाएं उनके साथ झूम रही थी और मैं ये मनमोहक दृश्य अपने आँखों और कैमरे में कैद कर रही थी। अच्छा, तारीफ थोड़ी बाद में कर लूंगी। तो सबसे पहले हम ऊपर आए और हमें पता चला कि यहाँ पे भालेश्वर महादेव जी का मंदिर भी है। तो हमने सोचा कि चलो अच्छा ही है, हमें भगवान जी ने सरप्राइज दे दिया, इसी बहाने उनके दर्शन भी कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले उनके दर्शन किए। पता है इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे पूजा की कोई सामग्री नहीं मिल रही थी। हमें तो कुछ पल को टेंशन हो गई कि अरे यार, हमें तो पता भी नहीं था यहाँ पूजा करना है या फिर पता नहीं क्या करना है। मंदिर है तो पूजा का सामग्री तो मिलना चाहिए ना, जैसे कि हमारे भारत में होता है, कहीं भी मंदिर होती है तो पूजा का सामग्री तो मिलता ही है। पर यहाँ वो सिस्टम नहीं था, बस आप दर्शन कीजिए और हो गया। फिर हमने दर्शन किए भगवान जी के और प्रसाद ग्रहण किया। ओह, हम कितने भुलक्कड़ है यार, अभी तक हमने फोटोज तो क्लिक कराई ही नहीं। चलो फोटोज क्लिक कराते हैं, ऐसा मेरी बहन ने कहा। फिर मुझे भी लगा हाँ यार, थोड़े मोड़े ही फोटोज क्लिक किए। फिर बिना देर किए हम दोनों चल पड़े फोटोज क्लिक करने, वीडियोस बनाने और रील्स बनाने। पता है मेरे पापा थोड़े शाय है, फोटोज क्लिक कम करवाते हैं, पर फिर भी हमने बहुत जिद करवा के कुछ फोटोज तो निकाल ही ली थी उनकी अच्छी वाली। कितना बड़ा एरिया है यार, खत्म ही नहीं हो रहा, कितना टाइम चलना पड़ेगा, ऐसा मेरी बहन ने कहा। और साथ में उसने ये भी कहा बहुत भूख लगी है यार, चलो जल्दी से रेस्टोरेंट चलते हैं। फिर पापा ने कहा नहीं, पहले टावर चलते हैं, वो जो आपको सामने दिख रहा है एक गोल सा टोपी जैसा, वो टावर है, वहाँ पर से हिमालय का बहुत अच्छा व्यू आता है। अब पापा ने कह दिया तो हम टाल भी नहीं सकते थे, चाहे कितने ही भूखे क्यों ना हो। पर मुझे उतनी भूख नहीं लगी थी। फिर हम टावर गए, वहाँ से पूरा चंद्रगिरी हिल्स को देखा, बहुत सुकून मिला। और पता है हिमालय वहाँ से बहुत अच्छा दिख रहा था, मैं कैप्चर नहीं कर पाई, बट सच बता रही हूँ बहुत 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 सुंदर दिख रहा था। आप भी एक बार जरूर आना। 2000 years later. फन फैक्ट बताऊं, आज से पहले कभी मैंने फ्रेंच फ्राइज नहीं खाए थे, तो मुझे बिल्कुल टेस्ट का आइडिया नहीं था। बहुत डरते मैंने फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किए, पर बहुत अच्छा था, बहुत यम्मी था। वैसे मुझे हल्की फुल्की ही भूख लगी थी, ज़्यादा भूख नहीं लगी थी, तो इतने फ्राइज से मेरा पेट तो भर गया। अच्छा आप सब बताओ कि मेरी बहन ने क्या ऑर्डर किया होगा। आई नो आप सब सोच रहे होंगे कि मेरी बहन ने क्या ऑर्डर किया, ये आप कैसे गेस कर सकते हो। तो मैं बताती हूँ, जो मेरे प्रीवियस व्लॉग देखे हैं उनको पता है कि मेरी बहन को मोमोज बहुत पसंद है। हाँ जी, तो उसने मोमोज और चाउमीन ऑर्डर किए। हाँ मुझे भी चाउमीन पसंद है, पर मोमो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब बहन ने ऑर्डर किया है तो थोड़ा सा तो खाना बनता है ना, तो मैंने उसके प्लेट से थोड़ा सा ले लिया चाउमीन। पता है हम लोग अलग अलग घूम रहे थे, हमें सोलो ट्रैवल वाला जो फील होता है ना, वो हमें लेना था। पर प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि नेटवर्क नहीं था हमारे फ़ोन्स में, और हमने सिम भी एक्टिवेट कराया था, पर पता नहीं क्यों नेटवर्क नहीं आ रहा था तब तक। पर समस्या ये थी कि अगर हम अकेले अकेले घूमेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हम तीनों कहाँ हैं, कैसे मिलेंगे वापस, है ना। यही क्वेश्चन आपके मन में भी आ रहा होगा। तो हमने एक म्यूचुअल
पॉइंट डिसाइड कर रखा था कि हाँ हम लोग यहाँ पे आएंगे, इतने देर बाद मिलेंगे। तो उतने उतने टाइम पे हम लोग सब टाइम पे आ गए थे और फिर वापस जाने का भी टाइम हो गया था। बहुत बुरा लग रहा था कि वापस जाना है, और उसी समय मेरे मोबाइल में नेटवर्क आ गया एंड आई एम लाइक यार वाओ नेटवर्क आ गया, मैं बहुत खुश हो गई। हाँ मैं ऐसे ही खुश होती हूँ, बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ ना, तो ऐसे ही खुश होती हूँ। उसके बाद मुझे बहुत याद आ रही थी घर की, हम सभी को याद आ रही थी। फिर हमने मम्मा को कॉल लगाया और अपनी छोटी बहन को कि देखो ये ऐसा है वैसा है, हमारी बातें हुई और अब जाने का टाइम आ चुका था यहाँ से। भगवान जी के वापस से दर्शन किए और सच्ची बता रही हूँ मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। देखो ना आप कितनी सुंदर जगह है, मन करेगा क्या जाने का। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।